बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा जिसमें मैंने ये बताया है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि वो इस लेक्चर में यूज होने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से। ठीक है, तो इसका जो मेथड है प्रिपरेशन का, उसमें क्या करेंगे हम लोग एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन हेलाइड का। ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड मींस HX का, जैसे कि HCl भी हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, HCl और HBr की। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स आप एल्कीन से थ्रू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ये हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं। मैकेनिज्म के साथ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और एक इसमें जैसे कि मैं अभी जब स्टार्ट करूंगी एल्कीन से कैसे ना, तो पहले सिंपलेस्ट एल्कीन लूंगी, फिर सेकेंडली एक ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जिसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कार्बोकेटाइन की। आपको पता होना चाहिए 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, ऐसे करके। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो वहां पे मिथाइल शिफ्ट वगैरह हो जाती है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट इससे पहले मैं ये सिंपल वाला मैकेनिज्म बताऊंगी और एक रिएक्शन बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने कोई एल्कीन दिया, एल्कीन है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिकल मीन जैसे कि जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स का इक्वल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, सारी चीजें तो सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है दोनों साइड। ठीक है, अब अगर हमने CH3 CH2 ये लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर कोई और ग्रुप लगा, इधर कोई और लगा, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। हाँ, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल क्योंकि बहुत ही इजी होगा, पर इसलिए मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल लेके बताऊंगी। तो जैसे कि आपको कोई आपने एल्कीन ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एडिशन कराना है किसका आपको, हाइड्रोजन हेलाइड। हेलाइड है मीन्स X लेंगे, तो HX लिया हमने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से आप लोग। और ये चीज हम कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या बनेगा, हमें क्या बनाना था, हेलो एल्केन बनाना था। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ये H और H प्लस और X माइनस में ब्रेक होगा। तो अभी यहाँ पे मार्कोनी को रूल आपने पढ़ा होगा, मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इससे पहले आप यहाँ पे केवल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए देख लीजिए कि जो भी हमारा हाइड्रोजन हेलाइड है, ठीक है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जाके अटैच होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, मीन्स एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों में से हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे आपका इसका नेगेटिव पार्ट मीन्स X माइनस जाके अटैच होगा। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट नेक्स्ट वाले पे अटैच होगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपका बना CH3 CH, यहाँ पे X ऐड हो जाएगा आपका, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, H ऐड हो गया, यहाँ पे X ऐड हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। इसमें होता क्या, देखिए मार्कोनी कॉफ रूल के थ्रू ये एडिशन हुआ है, तो मैं पहले मार्कोनी कॉफ रूल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मार्कोनी कॉफ रूल यही है, वैसे तो मैंने बताया, पर थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। तो किसी भी अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल में तो नॉर्मल जैसे होता है वही होगा, क्योंकि उसमें दोनों साइड सेम है, तो यही नहीं पता चलेगा किसमें आपको नेगेटिव पार्ट ऐड करना है, किसमें पॉजिटिव करना है, किसी से भी कर सकते हैं। तो किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे CCl4 होना चाहिए। तो CCl4 की प्रेजेंस में जब किसी हाइड्रोजन हेलाइड का हम एडिशन कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन हेलाइड उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके अटैच होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने बताया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बताया, इसमें आप हाइड्रोजन हेलाइड का मान लीजिए हमने HCl ले लिया इसके बाद। ठीक है, प्रेजेंस किसकी है, CCl4 की प्रेजेंस में करा दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनी कॉफ रूल, अगर आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे Cl अटैच होगा, कहाँ पे H अटैच होगा, ये ऐसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे CCl4 की प्रेजेंस है, और जब CCl4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन कराते हैं तो हमारा मार्कोनी कॉफ प्रोडक्ट बनता है या मार्कोनी कॉफ रूल फॉलो होता है। ठीक है, अब मार्कोनी कॉफ रूल क्या होता है वो आप देख लीजिए। देखिए
हाँ ये HCl है, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड है। पता है आपको, तो मैंने बोला कि इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, पता है कि नेगेटिव पार्ट क्या होगा, Cl माइनस होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन, एल्कीन में कौन कौन से, एक ये डबल बॉन्डेड है, एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इन दोनों कार्बन में से ये Cl माइनस यानी ये नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड उस कार्बन से जाके अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए लेस नंबर हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, इसलिए जो Cl माइनस है ये आपका यहाँ अटैच होगा, ठीक है। और जो आपका H प्लस है वो इस वाले कार्बन पे जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, क्यों होगा, वो भी मैं मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। इतनी चीज आई आप समझ में आएगी। तो अब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH, इधर आपका X ऐड हो गया, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे CH2 था, उससे एक H ऐड हो गया तो मीन CH3 बन जाएगा, CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ रूल है और ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब यहीं पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी मैं बता दे रही हूँ, सेम चीज देखिए। एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, जैसे हम HBr से इस बार करा रहे हैं, ठीक है। HBr का एडिशन करा रहे हैं, HBr में ही ज्यादातर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। HCl वगैरह जब भी लेते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता है। HBr जब भी तो ज्यादातर एंटी मार्कोनिकॉफ। HBr का एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Br माइनस में ब्रेक होगा और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होगी इस बार, पेरोक्साइड, ठीक है, मीन्स H2O2 या कोई चीज होगी आपकी। पेरोक्साइड जब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड अगर लिखा हुआ है आपका तो वो कौन सा एडिशन कहलाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट, जैसे कि मार्कोनिकॉफ में क्या था, नेगेटिव पार्ट हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो रहा था जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड का, दैट इज Br माइनस, ठीक है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके अटैच होगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में मार्कोनिकॉफ का अपोजिट होना, मीन्स मार्कोनिकॉफ में वहां पे अटैच होना था जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, पर एंटी मार्कोनिकॉफ में आपका ये जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ अटैच होगा, जब वहां अटैच होगा जहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, और H आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका H अटैच होगा और यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल आपको मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान, इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन हैलाइड मींस HBr, HCl ये सब का एडिशन हो रहा है, तो इसमें मैकेनिज्म आपका कौन सा फॉलो हो रहा है, तो वो है कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपका फॉलो हो रहा है, एडिशन मैकेनिज्म या एडिशन रिएक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मैकेनिज्म फॉलो है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म डिस्कस करना कि कैसे क्या, जो मैंने रिएक्शन किसका मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, प्लस क्या किया था, HCl किया था, CCl4 की प्रेजेंस में किया था, और आपका यहाँ पे क्या बना था, CH3 CH, इधर आपका Cl ऐड हो गया था और यहाँ पे CH3 हो गया था, CH2 था, यहाँ पे आपका H ऐड हो गया था, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गई। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिन स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन का लैक होता है। हाँ, तो क्या बताया मैंने, फर्स्ट स्टेप का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
प्लस से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो देख लीजिए, ई प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं हाँ फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने HCl लिया रिएजेंट की तरह, है ना, तो ये ब्रेक होगा किसमें, H प्लस में और प्लस Cl माइनस में, इसमें ब्रेक हुआ, पता है आपको। यही आपका क्या है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है मैंने बताया वो इलेक्ट्रोफाइल, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H प्लस जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया है वो हमारी जो स्पीसीज थी मीन्स एल्कीन थी ये वाली, इस पे अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन, ठीक है। कैसे होगा पहले ये देखिए, सबसे पहले जो एल्कीन है, मैं दिख रहा होगा आपको, आई थिंक, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एल्कीन पहले ब्रेक होगी, ठीक है। कैसे ब्रेक होगी, तो देखिए डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पता है आपको, ठीक है। और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स भी चलेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे, तो वो चलेगा, इस वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है। अब आप बोलेंगे कि बॉन्ड को मैंने इधर ही क्यों ब्रेक किया, इधर क्यों नहीं किया, तो मैं बता रही हूँ, बताती हूँ, ठीक है। इसमें हमें अटैक कराना किसका, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या था हमारा, H प्लस था, तो H प्लस जो होगा वो हमेशा नेगेटिव के पास जाके अटैच होगा, आपको बताया था मैंने वो रिएक्शन कंप्लीट करने वाले बेसिक्स के लेक्चर में, तो वो इसके पास जाके अटैच हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CH पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहा, और इधर आपका CH2 था, उस पे H जाके अटैच हो गया, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। और ये बना क्या आपका, देखिए ये कार्बोकेटाइन बना ना, लेकिन कैसा कार्बोकेटाइन आप ये हमें बताइए, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री या 3 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके दोनों साइड क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स या 2 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो मीन्स क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, अब अटैक ऑफ Cl माइनस या एडिशन ऑफ Cl माइनस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो Cl मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँ कि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या बना, C पे प्लस चार्ज है H, और इधर क्या है आपका CH3 हो गया, ठीक है। CH3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पे Cl माइनस तो अभी यहाँ बचा रहा ना, H प्लस ने अटैक कर दिया, Cl माइनस बचा हुआ, तो इसका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव वाले के पास जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन गया। और किस मैकेनिज्म के थ्रू बना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट हमारा बना, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे आपने पूछा था, हाँ मतलब मन में क्वेश्चन आया हो कि हमने ये बॉन्ड इधर ही क्यों ब्रेक किया, तो इसका रीजन देख लीजिए कि बाय चांस आपने ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, ये था, ठीक है। अब ये बॉन्ड अगर आप इधर ब्रेक करते तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये पता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब नेगेटिव वाले के पास तो जाके क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, कि इस पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर पॉजिटिव चार्ज किस पे है, CH2 पे आया, ठीक है। अब इसको अगर ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ ना, कौन सा कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच हो पाएगा, अगर यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब एक ही साइड से इसके मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ। और यहाँ पे जब हमने ब्रेक किया था, इस डायरेक्शन में ब्रेक किया था, तो क्या था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई थी, क्योंकि काफी ज्यादा इस लेक्चर में, इस टॉपिक में बहुत यूज होती है। हाँ, तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है किससे, 1 डिग्री से, इसलिए हमने ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, ऐसे ना करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक और रिएक्शन ऐसी है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसमें मिथाइल शिफ्ट होता है, वहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, बट
3 डिग्री भी बन सकता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा अगर होगा कि कहीं पे 2 डिग्री बन रहा है या 1 डिग्री बन रहा है, पर चांसेस हैं कि वहां पे 3 डिग्री भी बन सकता है, या अगर 1 डिग्री था तो 2 डिग्री बन सकता है। तो हमेशा वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, भले कैसे भी फॉर्म हो, मिथाइल शिफ्ट करे, वो कोई भी शिफ्ट करे, H+ शिफ्ट करे, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट करे या मिथाइल शिफ्ट करे, पर वो कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म होगा जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वो जो दूसरा मैकेनिज्म जो मैं बता रही हूँ जिसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल कैसे मिथाइल शिफ्ट होगा वहां पे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से काफी है। इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि इसमें भी बच्चे काफी, बहुत इजी मैकेनिज्म है, फिर भी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि फोटो थोड़ी ब्लर हो जाती है उस पे टेलीग्राम पे, क्योंकि जूम करना पड़ता है। पर अगर पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।